हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन स्टेट का लेक्चर नंबर 14। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहले जो वीडियो था लेक्चर नंबर 13 में जो आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला गया था। अभी उसके बाद जो है वो दूसरा वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। तो सपोज ये हमारे पास एक बास है, एक केस नंबर 1, ये हमारे पास एक बास है एंड द बास इज मूविंग ऑन ए रोड। ऐसे एक रोड में जा रहा है। तो बास का जो वेलोसिटी है वो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। और बास के ऊपर जो ये रूफ है, रूफ के ऊपर एक पर्सन यहाँ पे है। द पर्सन इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द बास। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू द बास इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड ही इज ऑल्सो मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ द बास। तो बास जिस तरफ जा रहा है ए बी इसी तरफ जा रहा है। अभी अगर हम लोग को वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो हमको कैसे निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बास पहले हम लोग देखेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बास मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी सही है ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको आप लोग यहाँ पे ले आओ और वेलोसिटी ऑफ बास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे ले जाओ। तो आने से क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बास हो गया ये, और वेलोसिटी ऑफ बास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले से ये यहाँ पे है, सिर्फ ये क्या होगा प्लस हो जाएगा इस तरफ लेफ्ट में आने से। अभी हमको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का निकालना है। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग को जो वैल्यूज़ दिया है वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बास हमको क्या दिया था 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दो 10 और ये सब आप लोगों को था, ये था 15। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। तो टोटल कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब इसका मीनिंग क्या है, जो बास के ऊपर जो पर्सन है वो कहाँ पे है, बास के रूफ पे ऊपर है। और रूफ के ऊपर वो क्या कर रहा है, बास के डायरेक्शन में, मतलब बास जिस डायरेक्शन में से जा रहा है तो मैन जो था, मैन भी उसी डायरेक्शन में उसे ट्रेवल कर रहा था और इसी स्पीड से वो जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोई एक पर्सन अगर ग्राउंड में रहेगा, तो ग्राउंड में रहने वाला पर्सन को ये जो बास के ऊपर जो रूफ में जो पर्सन है वो जो ऐसे दौड़ रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ मैन, इन द डायरेक्शन ऑफ बास, उसको कितना फील होगा कि द पर्सन ऑन द रूफ इज मूविंग और रनिंग विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो पर्सन जो है ऑन द ग्राउंड ऐसा फील होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मीनिंग क्या है, एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विल सी दैट द पर्सन ऑन द रूफ इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग लिखो, इट मीन्स a person standing on the ground will see or will feel that person on the bus is moving with कितना है 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, ऐसा उसको फील होगा। ये पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये जो फीलिंग है 25 मीटर पर सेकेंड, ये कोई पर्सन ग्राउंड में जो होगा उसको ये फील होगा। और बास के ऊपर जो है उसको ये फीलिंग नहीं होगा। बास के ऊपर वो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था बास के ऊपर से, और बास चल रहा था 50 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स राइट, और दोनों का डायरेक्शन अभी सेम था। अभी अगर इसी सिचुएशन को हम लोग ऐसे थोड़ा सा अलग से देखेंगे, सपोज पर्सन अभी जो है यहाँ पे बास के ऊपर जो रूफ में पर्सन था वो सपोज अभी 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट में जा रहा था। तो बास की डायरेक्शन में जा रहा था, बास जा रहा था इन द राइट डायरेक्शन, और जो पर्सन ऊपर है वो किस डायरेक्शन में था, लेफ्ट की तरफ था। तो उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे अभी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, अगर बास पहले देखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बास। तो यहाँ पे लगाओ ग्राउंड, अभी क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे भी क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी हमको करना क्या था, निकलना क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड में अगर कोई पर्सन होगा उसको अभी इसका स्पीड कितना दिखेगा वो अगर निकालना है तो इसको यहाँ पे रहने दो। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ये पहले से यहाँ पे था, इसको ऐसे ही लिखो। और यहाँ पे ये जो माइनस इस तरफ जाने से क्या होगा, लेफ्ट में जाने से ये होगा था प्लस, तो ये लिखो प्लस। तो अभी क्या फील होगा उसको, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बास अभी जो था इस पर्सन का डायरेक्शन किस तरफ था, बास के अपोजिट में था, इसलिए यहाँ पे तो तुम लोग लगाओ माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट नेगेटिव एक्सिस में जा रहा था इसलिए माइनस लगाओ। यहाँ पे प्लस था, ये बास इस तरफ जा रहा था, तो कैसा फील होगा, ये लिखो 15। तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड।
मतलब अभी क्या हो रहा है, पर्सन एक्चुअली जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऑन द रूफ ऑफ द बस ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो इसलिए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विल फील दैट द पर्सन ऑन द बस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, क्या होगा, राइट में जा रहा है. वो लेफ्ट में नहीं होगा क्योंकि ये 15 अभी है ना, इसलिए क्या होगा, इसको फील होगा कि ये राइट में जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली कितना जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड. तो जहाँ अभी फील कितना हो रहा है, पर्सन ऑन द स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसको फील हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे लिखो पर्सन ऑन द ग्राउंड, पर्सन, देयरफॉर लिखो पर्सन ऑन द ग्राउंड, पर्सन ऑन द ग्राउंड will feel that person on the roof or person on the bus is moving with 5 meter per second towards right. अभी अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा बस का जो 15 था, अगर वेलोसिटी तो बस थोड़ा सा कम कर देते हैं. सपोज अभी ये 5 नहीं है, सपोज ये मैं कर देता हूँ 8, इसका स्पीड था 10, अभी इसको सपोज 8 कर देंगे. तो 8 करने से ये यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैं इसको 8 कर देता हूँ तो वैल्यू कितना आएगा. तो यहाँ पे सपोज मैं दूसरा तरीका यहाँ पे दिखा देता हूँ. अगर सेकंड केस के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सपोज अभी ये नहीं है, सपोज ये 8 हो गया, 8 कर दें. तो 8 करने से क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का -2. अगर -2 यहाँ पे आएगा मतलब क्या होगा, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विल फील दैट द पर्सन ऑन द रूफ इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो क्या होगा, तभी ये आप लोग लिख लेना यहाँ पे, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विल फील दैट पर्सन ऑन द बस इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है मतलब क्या होगा, वो पर्सन ऑन द ग्राउंड क्या फील करेगा, एज इफ द पर्सन ऑन द रूफ ऑफ द बस इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. लेकिन एक्चुअली वो जा रहा है क्या, तू लेफ्ट में तो नहीं जा रहा है ना. वैसे कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड. तो बस जा रहा था 8, तो इसको कितना फील होगा, 2 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वैसा फील होगा. तो ये होगा आप लोगों का, बाद में आंसर लिख लेना यहाँ पे आप लोग, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स. अभी जो यहाँ पे था उसके लिए 5 था, अभी अगर यहाँ पे 8 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -2 आएगा. तो आप लोग ये लिख लेना, क्या लिखोगे यहाँ पे, सब तो ये सेम है, पर्सन ऑन द बस इज मूविंग विथ, क्या लिखोगे, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स. अभी लेफ्ट लिखना होगा, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो आप लोग यहाँ पे लिखना लेफ्ट. समझ में आ गया, ठीक है. अभी इसको आप लोग पॉज करके लिखो. अभी ये प्रॉब्लम देखो, रिवर फ्लो प्रॉब्लम में क्या होता है, सपोज हमारे पास एक रिवर है, रिवर में अगर रिवर का ये सपोज वाटर है, ये रिवर वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ से जिस तरफ से ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट डायरेक्शन इज टेकन एज डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट डायरेक्शन होता है अपस्ट्रीम. रिवर के फ्लो में जो डायरेक्शन है, रिवर के फ्लो में जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग लेते हैं डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट में लेंगे अपस्ट्रीम. अभी यहाँ पे सपोज एक कोई पर्सन है, पर्सन इन द रिवर, वो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो पानी क्या होगा, रिवर के जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो फॉलो करेगा ना. तो अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी सपोज यू है, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब जब पर्सन रिवर में फ्लो करेगा उसका खुद का वेलोसिटी होगा, वो स्विम करने का वेलोसिटी, और रिवर का वाटर का भी कुछ वेलोसिटी होगा. तो यहाँ पे इसलिए लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. तो क्या है, अभी वेलोसिटी इसको हम लोगों ने यहाँ पे भी लिया हुआ है. और अगर दोनों वेलोसिटी सेम हुआ, मतलब रिवर वेलोसिटी और पर्सन का स्विमिंग का वेलोसिटी अगर दोनों सेम हुआ, हम लोग क्या लिखेंगे तभी, तो ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो अभी अगर मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, पहले हमको वैल्यू क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया था. तो अगर इसको निकालना है तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसके बाद आप लोग लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अभी चाहिए ये पार्ट, तो इसको पार्ट को यहाँ पे रहने दो और इस पार्ट को इस तरफ ले आओ लेफ्ट में, तो आने से ये प्लस हो जाएगा. अभी ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना था, वो v था, और ये क्या था, वो u था. दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये किस तरह होगा, टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पे लिखोगे इन डाउन स्ट्रीम, इन द डाउन स्ट्रीम. ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए, तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में हो जाएगा. अब अगर इसी सिचुएशन में हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया v,
भी मतलब क्या होगा, अभी रिवर के अपोजिट में ये है, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड लिखेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है यहाँ पे, डायरेक्शन क्योंकि ये रिवर के अपोजिट में है इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस, तो ये होगा आप लोगों का माइनस वी प्लस यू। तो इसको आप लोग पुट करके लिखो, वेलोसिटी ऑफ अभी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ इज फ्लोइंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो ये होगा ऐसे, माइनस क्यों लिया है आप लोगों को समझ में आ गया, तो माइनस लिया है क्योंकि ये पर्सन अभी रिवर के फ्लो के अपोजिट में स्विम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा और ये होगा प्लस यू। तो आप लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दूंगा, तो न्यूमेरिकल करने से आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बस आप लोग यहाँ पे जो पार्ट ये पार्ट था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर, ये रिवर के अपोजिट में ये लिया है ना, तो इसको आप लोग यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आएगा, जब वैल्यू दिया होगा हमको पता चलेगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अभी इसलिए यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, यहाँ पे आप लोग लिखो अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी के जो रिवर था, रिवर का वेलोसिटी के अपोजिट में है, तो यहाँ पे लिख सकोगे अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, नहीं तो आप लोग यहाँ पे अपस्ट्रीम भी बोल सकते हैं, इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, मतलब रिवर के फ्लो के अपोजिट, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखो। बस अभी स्टेप का हम और थोड़ा फ्लो ये कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट टू रिवर फ्लो के पूरा है ना, पूरा रिवर के फ्लो के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस लगा सकते हो आप लोग, तो आप लोगों को डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। तो माइनस मतलब क्या दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा पर्सन जो है रिवर के फ्लो के अपोजिट में जा रहा है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ये जो पोर्शन होगा ये देखने में कैसा होगा, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आप लोगों का व्यू, तो वी माइनस यू मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे ये जो लिखा था इसको आप लोग लिख देना अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर। तो एक क्यों माइनस लिया है, क्योंकि ये पूरा पर्सन जो है अभी रिवर फ्लो के अपोजिट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लिया, और इसका डायरेक्शन ही किस तरफ था, माइनस डायरेक्शन में था, पहले था एक्स डायरेक्शन में, इसी पॉजिटिव एक्सिस में था, अभी था नेगेटिव में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो ये पर्सन तो पहले जो रिवर था, रिवर तो पहले से ऐसे जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस लगाने से क्या होगा, ये भी माइनस यू हो जाएगा। तो आप लोग ये लिखो। अभी न्यूमेरिकल के तरफ हम लोग जाते हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिखो अभी। बस अभी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या दिया है, ए मोटरबोट कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब सपोज ये हमारा एक पॉइंट है, ये सपोज दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ये जो मोटरबोट है, मोटरबोट अलॉन्ग द फ्लो, यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग द फ्लो कवर करते हैं 4 आवर्स में, मतलब जब मोटरबोट सपोज यहाँ पे ऐसे है, ये मोटरबोट जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा अलॉन्ग द फ्लो जाएगा, मतलब रिवर के डायरेक्शन में जाएगा, वो कवर करेगा ये डिस्टेंस इन 4 आवर्स। और जब वो इस पॉइंट से फिर से अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट तक आएगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, उसको टाइम लगता है 8 आवर्स। अभी हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मच टाइम द डिस्टेंस कवर्ड इन स्टिल वाटर, मतलब अगर वाटर रेस्ट में होते तो वो जो था ये बोट था, बोट को कितना टाइम लगता। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लिखेंगे, तो क्या है डी दिया है, लिखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वो है डी। उसका वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, सपोज वो वी है, लिखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सपोज वी है इन सपोज स्टिल वाटर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो सपोज यू है। अभी सही है क्या था, पर्सन अलॉन्ग द फ्लो कितना डिस्टेंस में कवर करेगा 4 आवर्स में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये तो हमको भी मिला था, तो कितने टाइम में कवर करेगा, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट, इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखो टाइम टेकन along the flow,
तो उसके लिए वेलोसिटी हमको क्या मिलते हैं, अलॉन्ग द फ्लो कितना आता है वेलोसिटी v, ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा v प्लस यू हो जाएगा। टाइम टेकन अलॉन्ग द फ्लो इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखो, उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी इज v प्लस यू, और डिस्टेंस हमारे पास क्या था, d था, ये डिस्टेंस था d, तो टाइम कितना लगेगा t इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिखो v प्लस यू, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड था, तो आप लोग लिखेंगे d बाई वी प्लस यू, और इसको कैपिटल में लिखो, ये सब स्मॉल लेटर है। तो टाइम था 4 आवर्स, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू इक्वल टू d बाई, सपोज ये t, मतलब क्या होगा यहाँ पे v प्लस यू इक्वल टू सपोज d बाई 4 है। समझ में आया? v प्लस यू इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना, तो हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो 4 लिखो यहाँ पे, तो 4, अगर 4 यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या होगा, टीम अभी सपोज मुझे v प्लस यू सही है, v प्लस यू रख दिया यहाँ पे और t को इधर ले लिया, तो क्या आएगा d बाई टी, मतलब क्या होगा d बाई 4, यहाँ तक हो गया। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। और अभी अपोजिट फ्लो में अगर हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन में अपोजिट टू फ्लो लिखो, अपोजिट टू फ्लो वेलोसिटी कितना आएगा, v इक्वल टू वी माइनस यू, इसलिए टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर से तो आएगा v माइनस यू। अभी फिर से हमको चाहिए v माइनस यू इक्वल टू डी बाई सपोज टी। अभी इस बार टाइम कितना दिया है, अपोजिट फ्लो कितना दिया है 8 आवर्स, तो यहाँ पे लिखो 8, और ये सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है। और अभी ये जो टाइम अभी हमको पूछा गया था इन हाउ मच टाइम, तो यहाँ पे लिखो लेट इन स्टिल वाटर टाइम टेकन बाय द बोट, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डिस्टेंस d, वो क्या आएगा, t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड d बाई वी है। अभी हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पीड था, स्पीड ये जो पार्ट था इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये यहाँ पे से यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे। तो सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो नाउ सपोज इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे है v प्लस यू, वहाँ पे है माइनस वी यू, तो यू यू कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 2v इक्वल टू, ये पार्ट आएगा d बाई 8 और ये पार्ट आएगा d बाई 4। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये देखो 4 2 ये आएगा 1, तो 8 आ गया, तो ये होगा 8, और ये कितना होगा d प्लस 2d, मतलब क्या होगा 2v इक्वल टू 3d बाई 8। अभी अगर 8 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और v को इधर ले लेता हूँ तो कैसा दिखेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब टाइम होता है ना, तो 8 2 को यहाँ पे होगा 16, और v को यहाँ पे ले जाएंगे 3 यहाँ पे होगा, और ये होगा d बाई वी। तो यहाँ पे जो हमको मिला था d बाई वी मतलब क्या है, टाइम था, तो टाइम मतलब फाइनली क्या आएगा आंसर हमारे पास, t इक्वल टू 16 बाई 3 आवर्स। मतलब जो स्टील वाटर में क्योंकि हमको हमें भी चाहिए था ना, कि भी क्या था, वेलोसिटी ऑफ द बोट रिस्पेक्ट ग्राउंड था, तो इसको हमको यहाँ पे भी निकालने के लिए ये जो इक्वेशन 1 और 2 प्लस करना पड़ा था, तो करने से यू यू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन स्टील वाटर विल बी 16 बाई 3 आवर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग अच्छा इसको देखो एक बार, कौन से स्टेप मैंने क्या किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ बोट भी इसी डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर टोटल वेलोसिटी कितना आएगा बोट का, वो आएगा v इक्वल टू वी प्लस यू। टाइम टेकन कितना आएगा, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब क्या आएगा, ये v प्लस यू आएगा इन द फ्लो ऑफ द रिवर, और यहाँ पे लिख दिया v प्लस यू और d बाई टी, तो यहाँ पे v प्लस यू लिखो और यहाँ पे d बाई टी कर लिया, और t के जगह पे पहले कितना था टाइम 4 आवर्स था अलॉन्ग द रिवर, अपोजिट रिवर कितना था वो 8 था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अभी t इक्वल डी माइनस वी बाई यू, तो v माइनस यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये v माइनस यू, d को इधर ले आओ, अभी टाइम था 8 तो हो गया,
अभी स्टिल वाटर में पूछा गया था, इसलिए स्टेटमेंट हम लोगों ने ले लिया। स्टिल वाटर में टाइम कितना लगेगा बोट टू कवर दिस पॉइंट, दिस 2 पॉइंट इज डी बाई वी, डिस्टेंस बाई स्पीड। अभी v का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस किया, करने से यहाँ से v का वैल्यू आ गया। तो आने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने से क्या आएगा, डी बाई वी मतलब तुम्हारा 16/3 आ जाएगा टाइम के लिए वैल्यू। तो इसको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, ये दिया है ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम पासेस एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वाटर एट अ पॉइंट ए। मतलब एक बोट यहाँ से स्टार्ट किया था, मोटर बोट यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया, इसी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नोटिस किया था। जो बोट इस यहाँ से पास हो रहा था, पास होते टाइम यहाँ पे पॉइंट ए में एक ऑब्जेक्ट नोटिस किया था। उसके बाद अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर वो ए से सी तक गया था। जाते जाते उसका वेलोसिटी कितना था अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर, वो आएगा आप लोगों का v प्लस यू। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग द फ्लो कितना आएगा v प्लस यू। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने स्पीड लिया था v प्लस यू, और उसके बाद क्या बोला है 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक। मतलब यहाँ से लेके c तक वो v प्लस यू स्पीड से जा रहा था। व्हेन इट रीचेस पॉइंट c, उसने फिर से क्या किया, रिटर्न किया, यहाँ से रिटर्न बैक किया। तो जब a से c तक जा रहा था उसका टाइम लिया था 60 मिनट, और जब रिटर्न हो रहा था उसका फ्लो कितना होगा v माइनस यू। और क्वेश्चन में पूछा गया है टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम a। मतलब जब c से वो फिर से a की तरफ आ रहा था, मतलब इसमें a पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को उसने नोटिस किया पॉइंट b पे। मतलब c से जब वो फिर से a की तरफ मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम आ रहा था, तो जो ऑब्जेक्ट को उसने a पॉइंट पे नोटिस किया था, उसी ऑब्जेक्ट के उसने क्या किया, आफ्टर ट्रेवलिंग टाइम t इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या किया b में सपोज वो उसने नोटिस किया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। सपोज a पॉइंट पे यहाँ पे कोई बोतल जैसा कुछ चीज़ था, यहाँ पे सपोज कुछ बोतल जैसा कुछ चीज़ था, और इसी ऑब्जेक्ट को उसने क्या किया, यहाँ पे जाके कवर किया। यहाँ पे फिर से उसने इसी बोतल को यहाँ पे देखा, मतलब रिवर के फ्लो के साथ वो बोतल भी ऐसे रिवर के फ्लो के साथ ऐसे ट्रेवल कर रहा था। तो जब बोट यहाँ से सी से बी की तरफ आ रहा था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, तो बी पॉइंट पे इस बोतल को यहाँ पे उसने फिर से नोटिस किया। ये सपोज बोतल फिर से यहाँ पे अभी दिख गया। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर कितना हो हमको निकालना है। अभी देखो बच्चों, ए से सी तक जो डिस्टेंस था वो कितना था, स्पीड इंटू टाइम आएगा। तो स्पीड आएगा आप लोगों का v प्लस यू। टाइम कितना लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, वो था 60 मिनट। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोटा सा इक्वेशन लिख के दिया है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो रिवर फ्लो अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्टली, ए बी मतलब क्या आएगा हमारे पास, ए बी इक्वल टू आएगा ए सी माइनस सी बी। तो ए सी मतलब हमारे पास क्या है, v प्लस यू। यहाँ पे आएगा आप लोगों का v प्लस यू इंटू 60 मिनट मतलब क्या आएगा, 1 आवर आएगा। तो यहाँ पे टाइम 60 मिनट बोला था, तो 60 मिनट इक्वल टू आएगा 1 आवर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है v प्लस ये होगा स्पीड, ये है टाइम। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, ये है स्पीड इंटू टाइम, माइनस क्या आएगा सी बी। सी बी मतलब क्या है, सी से बी की तरफ आ रहा था, तो वो क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का v प्लस माइनस यू, v माइनस यू इंटू क्या आएगा, टाइम आएगा, इक्वल टू क्या है 6 है। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हमको u चाहिए यहाँ से, तभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो ए बी है, ए बी के मैंने यहाँ पे लिखे, देखो ए बी मतलब क्या था, यहाँ से लेके ए सी तक उसने टाइम कितना लिया था, 60 मिनट मतलब 1 आवर। फिर से रिटर्न होके बी तक आया, मतलब क्या है टाइम टी, मतलब टोटल टाइम कितना हुआ, ये 1 आवर प्लस टी। तो 1 आवर प्लस टी हो गया इनटू द फ्लो ऑफ द रिवर, वो था यू। तो स्पीड इनटू टाइम होके आप लोगों को मिल गया डिस्टेंस ए बी। तो टोटल टाइम कितना था, 1 आवर प्लस टी टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक सी से बी जब रिवर्स आ रहा था, तो ये हो गया। और यू था, रिवर का फ्लो था यू। तो इसी ऑब्जेक्ट से क्या था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए से जब बी तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट में ट्रेवल किया, बोट ने नहीं। ऑब्जेक्ट का स्पीड इसलिए क्या होगा, रिवर्स स्पीड के साथ सेम होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का स्पीड जो था यहाँ से लेके यहाँ तो वो क्या था, यू था, रिवर वाटर के साथ। टाइम टोटल कितना लगा हम लोग को ये इसको पाने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक था 1 आवर, फिर से रिटर्न आने के बाद मिला टाइम टी। तो ये हो गया आप लोगों का स्पीड इंटू टाइम। तो इसलिए ए बी इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं यू होल इंटू 1 प्लस टी। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से यहाँ पे क्या आएगा, देखो
ये हो गया आप लोगों का v प्लस u माइनस v प्लस ये हो गया आप लोगों का ut और यहाँ पे आएगा 6। तो ये क्या होगा, v कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का u, यहाँ पे आएगा t प्लस 1 इक्वल टू 6। अभी इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आएगा आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे देखो। वैसे यहाँ पे स्टेप में थोड़ा सा एक है रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे माइनस v t यहाँ पे आएगा और ये आप लोगों का माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा लिखने से थोड़ा सा अलग होगा, तो क्या होगा v यहाँ पे है माइनस वी टी प्लस ए u और यहाँ पे भी क्या है u। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू आ गया 6। अभी आप लोग इसको जो सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करो, कितना आएगा वैल्यू देखो एक बार करके। तो हमारे पास क्या था, ए बी इक्वल टू था हमारे पास 6। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें से अगर देखेंगे तो u इंटू टी प्लस 1, मतलब यहाँ पे भी था u इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 6 था। तो यहाँ पे भी अगर हम 6 पुट करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, v माइनस वी टी इक्वल टू यहाँ पे ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा 6 माइनस u टी प्लस 1, मतलब ये वैल्यू क्या होगा 6 होगा। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा v इक्वल टू वी टी, मतलब क्या आएगा t इक्वल टू आएगा 1। यहाँ से आएगा t इक्वल टू 1। अगर t इक्वल टू 1 आएगा तो हम लोग इस इक्वेशन हम लोग देखेंगे u का वैल्यू सही था, ये था u 1 है यहाँ पे, t का वैल्यू भी 1 आएगा इक्वल टू 6 आएगा। तो मतलब क्या होगा u इक्वल टू 6/2, 1 + 1 2 इक्वल टू आएगा 3, सो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करेंगे। आज मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कुछ 2 क्वेश्चन लिया हुआ है और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें आप लोगों को बोला है। इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं कहीं दूसरे सोर्स में, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जैसे जहाँ पे हम लोग कोई एक स्विमर होगा, रिवर क्रॉस करेंगे, उसमें कितना मिनिमम टाइम लगेगा, उसका कितने एंगल में वो ट्रैवल करने से उसको मिनिमम टाइम लग सकता है या मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिलेटिव वेलोसिटी का वो होगा पार्ट 3, आज से पार्ट 2 था। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।